बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ौज़िया वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबीहाज़ ट्रेंड्स। तो गाइज़, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी एक नेक लाइन लेके आई हूँ जो कि बहुत एलिगेंट लगती है और बहुत डिसेंट और ख़ूबसूरत भी लगती है। लेकिन आज वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेरा न्यू चैनल है जो कि माशाल्लाह बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और आप सब लोगों की बहुत सपोर्ट है। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, देखें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मेरा ये चैनल एक बहुत न्यू चैनल है और इसको ग्रो करने के लिए हमें अच्छी वीडियो की ज़रूरत होती है। तो गाइस, आज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो है इस तरह से मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो मेरे पास बॉर्डर्स बचे हुए थे और मैंने सोचा आज इनके साथ मैं इसकी जो एक नेक लाइन तैयार करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं इस बॉर्डर के साथ भी मस्टर्ड कलर का ही पीस था और इसका ड्रेस का जो कलर था वो भी मस्टर्ड कलर में ही था। तो मैंने सोचा कि इसको मस्टर्ड कलर के साथ ही बनाया जाए। तो इस तरह से बॉर्डर्स अक्सर बच जाया करते हैं। तो सिंपल सूट्स के ऊपर इस तरह से जो कलरफुल से बॉर्डर्स और कलरफुल सी पट्टियाँ वगैरह अटैच करके बड़ा खूबसूरत एक ड्रेस तैयार किया जा सकता है। तो ये देखिए, मेरे पास भी इसी तरह से एक बॉर्डर बचा हुआ था और इसको मैंने यूज़ किया है। अब जैसा कि ये आप देखें तकरीबन 3.25 इंच की मेरी पट्टी है और ये मैंने अलहदा से निकाल रखी है। इसको मैं बाहर में यूज़ करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। अब ये मेरे पास जो पट्टियाँ मैंने तैयार की हैं, मुझे इन ब्लॉक्स में से मुझे जस्ट चाहिए था ये वाला पीस जो कि डार्क कलर में था और मुझे साइड्स की लाइंस नहीं चाहिए थी। तो मैंने उसी हिसाब से उसको तकरीबन 1.25 इंच की ये पट्टी बनती थी, तो मैंने इसको 1.25 इंच की पट्टी जो है वो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग करके तो मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दी है और अच्छी तरह से प्रेस कर लिया करें ताकि जो इसका जो पेपर टिकन है वो निकले नहीं। अब ये देखिए कि ये मेरे पास इसका जो नेक लाइन है वो भी मैंने कटिंग कर लिया है। 9 इंचज़ का इसका नेक लाइन है और अगर आप इस तरह से देखें तो तकरीबन 4.5 इंच का ये इसकी जो गहराई है और अगर आप इसको इस तरह से देखें तो ये 6.5 इंच है। तो हर एक का नाप करने का, मेजर करने का अपना एक तरीक़ाकार है। आप जिस तरह से चाहें इसको अपने तरीके से मेजर कर सकती हैं। ये मेरे पास लेस है और ये लेस भी मैं आपको बताऊंगी हमने किस तरह से यूज़ करनी है। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम आज क्या बना रहे हैं। तो अब मैंने अपनी ये जो पट्टियाँ बनाई थी इनको मैं ग्लू के साथ इस तरह से इनका जो फैब्रिक है अंदर की तरफ मैं पेस्ट कर दूंगी और इस तरह से हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। सो इस तरह से पट्टियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। अब मैं अपनी जो नेक लाइन है और नेक लाइन का फैब्रिक है उसके ऊपर मैं नेक लाइन रखूँगी और इस तरह से इसको कटिंग कर लूँगी ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे कितनी जो नेक है उसमें स्लिट चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर रख के निशान लगाया क्योंकि मुझे 2 इंच की स्लिट चाहिए और थोड़ी सी वी, और मुझे बहुत ज़्यादा वी नहीं चाहिए, हल्की सी बस उसमें जो है वो कट होना चाहिए। अब मैं पहले लेफ़्ट साइड वाली पट्टी जो है वो इसको लगा रही हूँ और जहाँ तक मैंने निशान लगाया था उससे थोड़ा ऊपर मैं इसको ख़त्म कर दूँगी। इसी तरह मैं अब ये राइट हैंड वाली जो है वो पट्टी लगा रही हूँ और उसको भी थोड़ा सा ऊपर मैं एंड कर दूँगी उसका सिलाई का। अब मैंने जो लेफ़्ट वाली है उसकी मैंने सिलाई लगा ली है किनारे की। अब मैं निशान लगाऊंगी कि मुझे कितना जो है उसका नेक लाइन का स्लिट चाहिए। इस तरह से मैंने 1.5 इंच पे निशान लगा लिया है, 2 इंच पे सॉरी, आधा इंच हमारा थोड़ा सा आधा इंच से भी कम सिलाई में चला जाएगा। अब मैंने सबसे पहले इसको नीचे तक लेके आना है सिलाई को ताकि हमारा जो सेंटर है वो हमारा स्टिच हो जाए। फिर उसके बाद हम साइडों पे देखेंगे हमने क्या करना है। अब जहाँ तक मैंने निशान लगाया था मैंने उस थोड़ा ऊपर उसकी सिलाई मैंने ख़त्म कर दी थी। इसी तरह मैं इसको भी निशान से थोड़ा नीचे जो राइट साइड वाली पट्टी है उसको निशान से थोड़ा नीचे रखूँगी, इसको निशान से थोड़ा ऊपर रखा है। अब इस तरह से मैं अंदर वाला जो फैब्रिक है उसको कट कर दूँगी राइट साइड वाले को
और लेफ़्ट साइड वाले को भी इसी तरह से अंदर वाला फैब्रिक मैंने कट कर दिया है और इनको मैं सीधा करूँगी और पट्टियों को अब इसी तरह से मैंने जो निशान लगाए थे ऊपर जितनी मुझे स्लिट चाहिए वहाँ तक पहले मैं सिलाई लगाऊंगी राइट साइड पे और फिर इसको लेफ़्ट साइड के ऊपर रख कर बिल्कुल स्ट्रेट उसकी सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से आप इसको सिलाई लगाते हुए नीचे तक आए और इसको ऊपर वाली पट्टी को इसी तरह आपने फ़ोल्ड करके नीचे सिलाई आपने ख़त्म कर देनी है। अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि जो हमने लेस ली थी हम उसमें से छोटे छोटे से उसके जो फ्लावर्स हैं वो हम कट करेंगे। पत्तियां हैं बेसिकली इसकी बनी हुई, तो इनको हम कट करेंगे और कट करके हम इसकी साइड पे हम इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा के इसको सिलाई कर देंगे और ये हमारी खूबसूरत सी पेटल्स जो हैं वो बाहर आ जाएंगी। इस तरह से मैंने थोड़ा तिरछा करके रखा है ताकि थोड़ी सी खूबसूरती लगे और इसको मैं ग्लू के साथ पहले चिपका लूँगी ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई जो है वो लगा लूँ। ये देखिए मैंने सारी इसकी पेटल्स जो हैं वो लगा ली हैं और इसके ऊपर मैं अब सिलाई करते हुए नीचे की तरफ इसकी जो पट्टी है वो एंड कर दूँगी। अब आपने सिलाई इसकी यहाँ पे ख़त्म नहीं करनी क्योंकि हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगानी है। तो जो एक आपको बॉर्डर मैंने बताया था कि मैंने काट कर रखा हुआ है, अब हमने वो बॉर्डर जो है वो ले लेना है और तकरीबन 1.5 से पौने 2 इंच का हमने एक स्क्वायर काटना है और उसके हमने बनाने हैं जी ट्रायंगल्स। मैंने छोटे छोटे से ट्रायंगल्स बनाए हैं। अब उनको मैं नीचे वाले साइड से स्टार्ट करूँगी लगाना क्योंकि मैंने थोड़ा सा ऊपर मैंने अपनी जो पेटल्स हैं उनको ख़त्म कर दिया था और इस तरह मैं नीचे से लगाते हुए इन ट्रायंगल्स को ऊपर की तरफ आऊँगी और जितने ट्रायंगल्स आपको चाहिए आप उतने लगा सकती हैं, लेकिन छोटे ट्रायंगल्स नेक लाइन पे खूबसूरत लगते हैं। इस तरह से मैंने ये 4 पीसीस जो हैं वो इन ट्रायंगल्स के लगा लिए हैं और उनको मैंने थोड़ा सा नीचे मैंने ख़त्म कर दिया है, मैंने ऊपर तक नहीं लेके गई। और अब मैंने इसकी जो नेक लाइन है वो भी इनसाइड इसकी सिलाइयाँ लगा के मैंने तरपाई करके तैयार कर दी है और इनके पेटल्स के अंदर मैंने होल थे, उन होल्स के अंदर मैंने ये बीड्स लगा दिए हैं। आप चाहें बीड्स लगा लें, पर्ल्स लगा लें, जो भी आप चाहें। तो इस तरह से ये देखिए मैंने इसको तरपाई वगैरह कर दी है और इसको थोड़ा सा मैंने तिरछा करके अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया है। अब आप चाहें तो इन ट्रायंगल्स के ऊपर भी कुछ लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने ये पेटल्स के अंदर लगाए हैं, लेकिन मुझे इस तरह अच्छा लग रहा था। अगर आप चाहें तो आप लगा सकते हैं। मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा सा ओवर ना हो जाए, लेकिन अगर ये लगाएं तो ये भी खूबसूरत लगेंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आपकी चॉइस पे। ये देखिए जिस तरह से मैं इसके ऊपर इस तरह से रख रही हूँ, आप चाहें तो आप इस तरह भी लगा सकती हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्रायंगल्स पर्ल्स के साथ अच्छे लग रहे हैं विदाउट पर्ल्स के। मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला हाज़िर होंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।